आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के चतुर्थ अध्याय के 34वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 33वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि ऐसी कौन सी सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं जिन्हें गोपियों के रूप में आने को मिला, जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आखिर उन्हें ऐसा क्यों हुआ, जिसमें वो एक कथा सुना रहे थे, जिसमें श्रुतियों ने जब उन श्री हरि का स्तवन किया तो उन्होंने प्रसन्न होकर वर मांगने को बोला और उन्होंने वर में यही चीज़ मांगी। जिसके पश्चात श्री भगवान उवाच ताश्च गोप्यो भविष्यन्ति पूर्वकल्प वरान मम अन्यासाम चैव गोपीनां लक्षणं शृणु तद्विदे। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, पूर्व काल में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियाँ व्रज में गोपियाँ होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनिए। हमने देखा था कि ब्रह्मा जी ने ही ये प्रश्न उठाया था कि आखिर इन गोपियों के लक्षण क्या थे, इन्हें ये अद्भुत सौभाग्य कैसे मिला। उसी पर श्री भगवान श्री कृष्ण ने ये कथाएँ सुनाना प्रारंभ की। उन्होंने पहली कथा खत्म कर दी है, जिसके पश्चात वो बाकी की गोपियों के लक्षण सुना रहे हैं। जिसके बाद सुराणां रक्षणार्थाय राक्षसानां वधाय च त्रेतायां रामचंद्रो भूद्वीरो दशरथात्मजः सीता स्वयंवरं गत्वा धनुर्भंगं चकार सः उवाह जानकीं सीतां रामो राजीवलोचनः। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों के संहार के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। अभी उन्होंने दूसरी कथा प्रारंभ की, जिन्होंने वे अपने श्री राम जी के अवतार के बारे में बताते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि त्रेता युग में मैंने जो अवतार लिया था और सीता जी से विवाह किया था। जिसके पश्चात तम दृष्ट्वा मैथिलाः सर्वाः पुरंध्रो मुहुर्विधे रहस्यूचुर महात्मानं भर्ता नो भव हे प्रभो ता आह राघवेन्द्रस्तु मा शोकं कुरुत स्त्रियः द्वापरान्ते करिष्यामि भवतीनां मनोरथम। ब्रह्मा जी, उस अवसर पर जनकपुर की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विह्वल हो गईं। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, हे प्रभु, आप हमारे परम प्रियतम बन जाए। अब श्री राम ने कहा, सुंदरियों, तुम शोक न करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। जिसके पश्चात जब उन्होंने जानकी से विवाह किया, माता सीता से विवाह किया, तो वहाँ पे जो कुछ स्त्रियाँ थीं वो उन्हें देखकर प्रेम विह्वल हो गई और एकांत में बोली कि आप हमारे परम प्रियतम बन जाए। जिसके पश्चात श्री राम ने उन्हें कहा कि वो द्वापर के अंत में उनकी इच्छा पूरी करेंगे, जो उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में पूरी की। जिसके पश्चात तीर्थम दानम तपः शौचम समाचरत तत्वतः श्रद्धया परया भक्त्या व्रजे गोप्यो भविष्यत। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ, दान, तप, शौच एवं सदाचार का भलीभांति पालन करती रहो, तुम्हें व्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। जिसके पश्चात इति ताभ्यो वरम दत्वा श्रीरामः करुणानिधिः कौसलान् प्रययौ धन्वी तेजसा जीत भार्गवः। मार्गे च कौसला नार्यो रामं दृष्ट्वा सुंदरं मनसा वव्रेरे तं वै पतिं कंदर्पमोहनम्। जिसके पश्चात इस तरह वर देकर धनुर्धरी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उनका कामनीय कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन अपने पति रूप में वरण कर लिया। हम देखते हैं कि उसके पश्चात जब श्री राम लौट रहे थे तो और कुछ स्त्रियां थीं जिन्होंने उन्हें देखकर अपने मन ही मन में उन्हें पति स्वीकार किया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।